नमो मित्रों। मान लीजिए आपको कोई ये कहे किसी जाति के लिए अथवा किसी वर्ण के लिए अमुक वर्ण का व्यक्ति बहुत नीचे गिर जाए तो भी वह किसी दूसरे वर्ण के व्यक्ति से श्रेष्ठ है और दूसरे वर्ण का व्यक्ति हीन है अथवा किसी जाति के लिए, तो क्या आप मानेंगे यहाँ जातिवाद अथवा वर्णवाद है? जी हाँ। पर अब यदि हम आपको बताएं यह बात क्षत्रिय और ब्राह्मणों के विषय में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ में एक अम्बट्ठ सुत्तम प्राप्त होता है जिसमें गौतम बुद्ध स्वयं ये कहते हैं, क्षत्रिय परम अधोगति को प्राप्त हो जाए, परम हीन हो जाए, तब भी क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। जी हाँ, तो आज हम इसी अम्बट्ठ सुत्तम पर चर्चा करेंगे और किस संदर्भ में गौतम बुद्ध ने यह बात कही है इसको जानेंगे। और अम्बट्ठ सुत्तम बहुत लंबा है तो इसके कुछ अंशों की मैं चर्चा करूंगा। इससे हमें बौद्ध ग्रंथों में क्या क्या जाति अथवा वर्ण को लेकर कहा गया है, क्या क्या विवाह को लेकर कहा गया है और कैसे रक्त शुद्धि पर भी बल दिया गया है, इससे इसके विषय में हमें जानकारी मिलेगी। सदा की भांति मैं यह कह दूं, यह चलचित्र किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को आहत करने के लिए नहीं है, केवल आपकी जानकारी के लिए है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे बौद्ध ग्रंथों से कुछ तथ्य और कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले हम चलें अम्बट्ठ सुत्तम पे। एक पुस्तक का मैं आपको एक पुस्तक से कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। पुस्तक है संस्कृत एंड प्राकृत सोशियोलिंग्विस्टिक इश्यूज। यह है पुस्तक संस्कृत एंड प्राकृत सोशियोलिंग्विस्टिक इश्यूज। इसके लेखक हैं प्रोफेसर माधव देशपांडे। तो आप यह नहीं कह सकते मैं किसी हिंदुत्ववादी अथवा दक्षिणपंथी लेखक की पुस्तक से उदाहरण दे रहा हूँ। माधव देशपांडे जी, उनकी विद्या का सम्मान तो सभी लोग करते ही हैं और उनका लोहा पूरा संसार मानता है संस्कृत और प्राकृत के क्षेत्र में। तो इस पुस्तक के 5वें पृष्ठ पर माधव देशपांडे जी लिखते हैं, ऑन द हायर फिलोसॉफिकल प्लेन, मैं आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा, ऑन द हायर फिलोसॉफिकल प्लेन बुद्ध टोटली रिजेक्टेड हेरिडिटरी कास्ट रैंक, बट ऑन द लोअर सोशल प्लेन बुद्ध asserted a social hierarchy different from that of the Brahminical belief। इसका अनुवाद, एक ऊंचे बौद्धिक स्तर पे अथवा एक ऊंचे दार्शनिक स्तर पर बुद्ध ने जो जाति अथवा वर्ण का ऊंच नीच है उसका पूर्ण रूपेण खंडन किया, उसको नहीं माना, परंतु एक निचले सामाजिक स्तर पर उन्होंने जो वर्णों अथवा जातियों के बीच में ऊंच नीच की बात कही वो ब्राह्मण ग्रंथों में जो कहा गया है उससे भिन्न है। आगे माधव देशपांडे लिखते हैं, He clearly asserts that Kshatriyas are superior to Brahmanas। बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। Thus, far from being an inferior dialect, Buddha must have considered his own dialect to be superior। ये भाषा के संदर्भ में बात है। और अगले पृष्ठ पर माधव देशपांडे जी अम्बट्ठ सुत्त से एक और उदाहरण देते हैं। द अम्बट्ठ सुत्त ऑफ द दीघ निकाय contains Buddha's dialectic which argues that socially the Brahmanas are lower than the Kshatriyas। तो अम्बट्ठ सुत्त में बुद्ध ने कहा है सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण जो हैं वो क्षत्रियों से नीचे हैं अथवा क्षत्रियों से हीन हैं। बुद्ध argues that if there is a son born of a Kshatriya man and a Brahmana woman, the Brahmanas would accept him as an equal and teach him the Vedas, but the Kshatriyas would never make him a king। तो यदि कोई क्षत्रिय पुरुष अथवा ब्राह्मण स्त्री से संतान होती है, कोई पुत्र होता है, तो ब्राह्मण उसे वेद पढ़ाएंगे पर क्षत्रिय उसे राजा कभी नहीं बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम द सेम वुड हैपन टू अ सन बॉर्न ऑफ अ ब्राह्मण मैन एंड अ क्षत्रिय वुमन। और बुद्ध के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के पुत्र के साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। ब्राह्मण उसे वेद पढ़ाएंगे परंतु क्षत्रिय उसे राजा नहीं बनाएंगे। इन कंक्लूजन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट बुद्ध सेज, ओ अम्बट्ठ, thus even when a kshatriya reaches an extremely fallen state, even then Kshatriyas alone are superior and the Brahmanas are inferior। Among people who are concerned about birth, the Kshatriya is superior। तो इसका इस
तर्क के निष्कर्ष में बुद्ध कहते हैं, हे अम्बट्ठ, जब कोई क्षत्रिय परम हीन गति को प्राप्त हो जाए तब भी क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हीन हैं। जो जन्म को लेकर चिंतित हैं अथवा जो गोत्र को लेकर चलते हैं उनमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है। यह माधव देशपांडे जी ने अपनी पुस्तक संस्कृत एंड प्राकृत सोशियोलिंग्विस्टिक इश्यूज के 5वें और 6ठे पृष्ठ पे लिखा है और यह प्रकाशन है मोतीलाल बनारसी दास का। यह संस्करण है 1993 का, जिसे आप मोतीलाल बनारसी दास से ले सकते हैं। तो आइए अब इस संदर्भ की बात करते हैं। यह अम्बट्ठ सुत्तम क्या है? यह सुत्तम, यह सूक्त अथवा सुत्त प्राप्त होता है दीघ निकाय में और बड़ा सुत्त है। और इस सुत्त की मोटा मोटी यह कथा है। इसको मैं कहूँ यदि ये एक मतांतरण सुत्त है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा मकरंद परांजपे जी कहते हैं, जो गीत बहुधा लोग गाते हैं, छाप तिलक सब छीन ली मोसे नैना मिलाई के, वे कहते हैं दिस इज़ अ कन्वर्जन सॉन्ग। ये एक मतांतरण का गीत है, इसके माध्यम से मतांतरण की भावना व्यक्त हो रही है। तो वैसा ही मेरे अनुसार अम्बट्ठ सुत्तम जो है यह एक मतांतरण का सूक्त है, क्योंकि इसमें कथा वही है। अम्बट्ठ और पोखरसाती दो ब्राह्मण अपने परिजनों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मत स्वीकार करते हैं। तो यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वह सब इस संदर्भ में लिखी गई, कैसे एक ब्राह्मण ने बौद्ध मत स्वीकार किया। तो कथा यह आती है, गौतम बुद्ध एक समय इच्छा नांगल नामक ब्राह्मण ग्राम में विहार कर रहे थे। जैसे भाखड़ा नांगल नाम है, वैसे इच्छा नांगल नाम है गांव का, और ये ब्राह्मणों का गांव है। ये त्रिपिटक में ही लिखा गया है। और वहाँ पोखर साती अथवा पौष्कर साती संस्कृत में, प्राकृत मागधी अथवा पाली में पोखर साती ब्राह्मण ने अपने शिष्य अम्बट्ठ को बुद्ध के पास भेजा। अब ये जो नाम है अम्बट्ठ, यह भी एक विचित्र नाम है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार, सनातनी ग्रंथों के अनुसार अम्बष्ठ तो एक संकर जाति है। ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम कहीं मिलता नहीं है और कोई रखता भी नहीं, परंतु यहाँ ब्राह्मण का नाम अम्बट्ठ कहा गया है। तो अम्बट्ठ आता है, अम्बट्ठ जाते हैं बुद्ध के पास और वे बुद्ध का सम्मान नहीं करते, वे उनके सामने बैठते नहीं हैं, चलते हुए बात करते हैं। तो बुद्ध उनसे पूछते हैं, तुम क्या ऐसे ही सबसे बात करते हो? तो इस संदर्भ में जात्यभिमान के अथवा वर्णाभिमान के वचन अम्बष्ठ कहते हैं। तो इसके वे कहते हैं ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, और इसी प्रसंग में वे जो शाक्य वंश है उसको इभ्य कहते हैं अथवा दास के समान है। तो इसके उत्तर में गौतम बुद्ध जो अम्बट्ठ हैं वे कार्ष्णायन गोत्र के हैं। कार्ष्णायन गोत्र अथवा कृष्ण ऋषि का गोत्र। यह हो सकता है कृष्ण ऋषि जो ऋग्वेद में कहे गए हैं, वैदिक मंत्रों के दृष्टा हैं, उनकी बात हो सकती, अथवा कृष्ण व्यास ऋषि का भी नाम है। तो बुद्ध इसके उत्तर में कार्ष्णायन गोत्र की उत्पत्ति ही बताते हैं, और वह उत्पत्ति बताते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध कहते हैं, वे कहते हैं कैसे हुई कार्ष्णायन गोत्र की उत्पत्ति। तो वे कहते हैं यह उत्पत्ति ओक्काक राजा के एक दासी के पुत्र से हुई है, और ओक्काक राजा शाक्यों के पूर्वज हैं। ओक्काक संस्कृत में इक्ष्वाकु, सनातन धर्मों के अनुसार इक्ष्वाकु श्री राम के पूर्वज हैं, इसलिए उनका नाम इक्ष्वाक भी है, अथवा इक्ष्वाकु कुल नंदन ऐसा भी कहा जाता है। परंतु यहाँ बौद्ध त्रिपिटक के अनुसार ओक्काक जो हैं ये शाक्य वंश के पूर्व पुरुष हैं, पूर्वज हैं। और बुद्ध कहते हैं, बुद्ध जो बताते हैं इनकी उत्पत्ति, तो ये कहते हैं, ये मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ स्वामी द्वारिका प्रसाद शास्त्री का अनुवाद, एक अम्बट्ठ सुत्त अथवा दीघ निकाय का ही, राहुल सांकृत्यायन का भी है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बुद्ध कहते हैं अम्बष्ठ राजा इक्ष्वाकु ने अपनी प्रिय रानी के पुत्र को राज्य देने की इच्छा से अपने 4 बड़े पुत्रों को राज्य से निर्वासित कर दिया। वे निर्वासित होकर हिमालय के पास किसी सरोवर के तट पर एक शाक वृक्षों के वन में, शाक अर्थात सागौन का जो पेड़ होता है, के वन में रहने लगे।
वे किसी अन्य से विवाह पर अपनी जाति के अधःपात के भय से अपनी भाग्यवती भगिनियों के साथ ही रहने लगे। अर्थात यहाँ बुद्ध ने कहा है, जो इक्ष्वाकु राजा के 4 पुत्र थे जिनको उन्होंने निर्वासित किया, वे हिमालय जाकर रहने लगे और अपनी जाति के अधःपतन अर्थात जाति च्युत होने के भय से, जाति बिगड़ने के भय से अपनी बहनों के साथ ही सहवास करने लगे। तो बुद्ध ने माना है शाक्य वंश में पहले अपनी ही बहन से ब्याह करने की प्रथा थी। और यह केवल यहाँ की बात नहीं है, यदि आप सौंदर्यनंद महाकाव्य देखें अथवा अन्य बौद्ध साहित्य में भी हो सकता है ये बात हो, जो बुद्ध के एक सौतेले भाई हैं नंद, जिनके नाम से सौंदर्यनंद महाकाव्य है, उनका ब्याह भी किससे हो रहा था? नंदा, जो उनकी सगी बहन थीं। तो शाक्य वंश में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उस समय भ्राता और भगिनी का ब्याह होता था। और यहाँ बुद्ध ने बताया है जाति के अधःपतन के भय से। तो जो जाति की शुद्धता की बात सनातन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, ऐसा वहीं मिलती है ऐसा नहीं है, बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। जहाँ बुद्ध ब्राह्मणों के प्रकार बताते हैं कन्या सूक्त में, तो वहाँ सब प्रकारों में जिसमें सबसे निकृष्ट ब्रह्मचांडाल है, उनमें कहते हैं जो अपनी माता और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों से शुद्ध हो। तो उन सब में बुद्ध जाति की शुद्धता का प्रतिपादन करते हैं। तो आगे बुद्ध कहते हैं उस इक्ष्वाकु राजा की दिशा नाम की दासी थी, उसे कृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते हुए उस कृष्ण ने कहा, माँ मुझे धो, मुझे नहलाओ। जैसे आजकल पिशाचों को देखकर पिशाच कहते हैं, उसी समय जनता पिशाचों को देखकर कृष्ण कहा करती थी। और यहाँ कण्ह जो नाम है, यह कण्हा यह नाम आता है मूल पाली अथवा मागधी प्राकृत जो है, और जो कृष्ण आज भी कान्हा कहा जाता है, कृष्ण के एक नाम को प्राकृत में कान्हा कहा जाता है, वहाँ कण्हा उस समय। तो उसी से कार्ष्णायन गोत्र आया, ऐसा बुद्ध का कहना है। राजा इक्ष्वाकु की दासी की राजा इक्ष्वाकु और राजा इक्ष्वाकु की एक दासी के पुत्र कृष्ण के नाम से कार्ष्णायन वंश अथवा गोत्र चला है। और फिर बुद्ध कहते हैं वही कार्ष्णायनों का पूर्व पुरुष था। इस प्रकार अंबष्ट तुम्हारे पूर्व माता पिताओं के गोत्र के अनुसार शाक्य स्वामी पुत्र हैं तुम्हारे, और तुम शाक्यों के दासी पुत्र हो। तो ऐसा कहकर जो सुत्त के अनुसार गौतम बुद्ध ने अंबष्ठ का जात्यभिमान अथवा वर्णाभिमान ध्वस्त किया। अब यहाँ विचारणीय बात यह है, यदि किसी को यह अभिमान हो कि मेरी जाति अथवा मेरा वर्ण सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या ये कहना कि तुम्हारी जाति तो किसी अन्य जाति के दासी पुत्रों की जाति है, और आगे यह कहना नहीं वर्ण तो दूसरा श्रेष्ठ है, क्या यह सच में जातिवाद का खंडन है अथवा वर्ण व्यवस्था का अथवा वर्ण श्रेष्ठता का खंडन है, अथवा ये किसी अन्य जातिवाद का अथवा किसी अन्य वर्णवाद का, किसी अन्य वर्ण श्रेष्ठता का प्रतिपादन है? यह प्रश्न तो उठता है। यदि हम कहें जातिवाद का खंडन यह है कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं, कोई भी जाति श्रेष्ठ नहीं है, तो वो बात ठीक है। परंतु यहाँ अंबट्ठ सुत्तम में तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार अंबष्ठ का सब लोग बुद्ध के अनुयायी उपहास करते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं नहीं, जब ये देखते हैं बहुत उपहास हो रहा है तो कहते हैं नहीं ऐसा मत कहो, जो कृष्ण थे वो बड़े ऋषि थे। और इसके पहले इस सूत्र में यह दिखाया गया है, गौतम बुद्ध स्वयं अंबट्ठ से अथवा अंबष्ठ से बुलवाते हैं कि हाँ ऐसा है। तो वे 3 बार पूछते हैं, और 3 बार पूछने के पश्चात गौतम बुद्ध का एक और वचन आता है, अंबष्ठ धर्म चर्चा में तथागत द्वारा 3 बार पूछे जाने पर भी जो उसका उत्तर नहीं देता उसका सिर 7 भागों में बिखर जाएगा, उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो यह वचन भी हमें बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर मत दो, और गौतम बुद्ध के वचन ही हैं, यदि इस प्रश्न का उत्तर 3 बार पूछने पर आप नहीं देते तथागत बुद्ध के प्रश्न का उत्तर, तो आपके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। और इसमें एक और वर्णन आता है, वर्णन नहीं आता, जब बुद्ध यह कहते हैं
तो अंबष्ठ को दिखता है वज्रपाणी नाम का यक्ष वज्र लेकर खड़ा है। और वज्रपाणी कौन है? वस्तुतः वज्रपाणी सनातन परंपरा में अथवा ब्राह्मण ग्रंथों में तो इंद्र है। यहाँ वज्रपाणी को एक यक्ष के रूप में अनुवाद में तो यक्ष दिखा है, मूल में तो कुछ केवल वज्रपाणी, हाँ मूल में भी वज्रपाणी यक्षो दिखा है। तो यहाँ एक कहने का ढंग यह है और भाव यह है, जो प्राचीन देवता हैं वे भी यक्ष बनकर नए मत की अथवा नए धर्म की रक्षा कर रहे हैं, यह भाव है। जैसा मैंने कहा था, सौंदर्य नंद वाले चलचित्र में बहुत कुछ उपमाएं, बौद्ध साहित्य में बहुत कुछ उद्धरण वही हैं जो सनातन धर्म में हैं। राम के उद्धरण, कृष्ण के उद्धरण, महाभारत के उद्धरण, ये रामायण के उद्धरण, ये सब मिलते हैं, उपमाएं भी मिलती हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों एक ही भूमि से, एक ही संस्कृति से, एक ही परंपरा से अलग अलग भागों में अथवा कुछ मतभेदों से निकले हुए दो पंथ, दो धर्म हैं। तो इनमें समानता तो होनी ही है। तो फिर अंबष्ठ कहता है कि हाँ यह सत्य है, मेरे माता पिता ने यही कहा है और जो आप कह रहे हैं वह सत्य है। तभी से हम लोग कार्ष्णायन कहलाए और वह कृष्ण ही जो शाक्यों के दासी पुत्र हैं, हम कार्ष्णायनों के पूर्व पुरुष हैं। तो फिर जैसा मैंने बताया, माणवक कहते हैं कि यह तो दुर्जात है, ये तो अकुलीन है, शाक्यों का दासी पुत्र है। तब बुद्ध कहते हैं नहीं, ये सब दासी पुत्र कहकर अपमानित कर रहे हैं। तो मैं कह दूं नहीं, वे कृष्ण महान ऋषि थे। और आगे कृष्ण ऋषि का वर्णन करते हैं। फिर आगे अब इतना होकर अब बुद्ध क्षत्रियों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ वे ये बातें कहते हैं जो मैंने संक्षेप में पहले बताई। वे अंबष्ठ से पूछते हैं, यदि कोई क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण की कन्या से ब्याह कर ले और उस विवाह से उनका कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो क्या ब्राह्मण लोग उसे आसन देंगे? क्या समान पात्र में भोजन कराएंगे, जल पिलाएंगे? तो अंबष्ठ कहता है हाँ हे गौतम, करेंगे। तो देखिए यहाँ भी एक पात्र से खाने अथवा एक साथ खाने पीने को समानता का सूचक बताया गया है। यह बात भी बौद्ध साहित्य में अन्य कई स्थानों पर आती है। फिर आगे बुद्ध पूछते हैं, क्या इसी क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण पुत्री के पुत्र को ब्राह्मण लोग अपने साथ श्राद्ध कराएंगे, समष्टि भोजन कराएंगे, घर के अतिथि के साथ बैठाकर भोजन कराएंगे? अंबष्ठ कहता है कराएंगे। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या ब्राह्मण उसे तीनों वेद पढ़ाएंगे? तो अंबष्ठ कहता है अवश्य पढ़ाएंगे। क्या ब्राह्मण स्त्री पाने में उसे कठिनाई होगी? तो अंबष्ठ कहता है नहीं होगी। तो फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्या क्षत्रिय ऐसे क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के पुत्र का अभिषेक करेंगे राजा के रूप में? तो अंबष्ठ कहता है नहीं। तो बुद्ध पूछते हैं किस लिए? तो अंबष्ठ कहता है क्योंकि वह माता के पक्ष से ठीक नहीं है। तो यहाँ बात बुलवाई जा रही है अंबष्ठ के मुख से, जो एक ब्राह्मण है जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा है। आगे उसके मुख से बात बोली गई है, क्षत्रिय पुत्र, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता का पुत्र माता की ओर से ठीक नहीं है। देखिए यह बौद्ध धर्म में बात कही गई है और यह बात किसी और का निष्कर्ष नहीं है, बुद्ध ही प्रश्नों से इस निष्कर्ष पर अंबष्ठ को पहुंचा रहे हैं। फिर कहते हैं बुद्ध उसका विपरीत प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय कन्या से ब्याह करता है, अर्थात ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री का ब्याह होता है, तो उनके सहवास से यदि कोई पुत्र होता है तो क्या वह ब्राह्मणों में पहले के ही प्रश्न है, क्या ब्राह्मण लोग उसे अपने साथ में रहकर एक ही पात्र में खिलाएंगे पिलाएंगे? क्या उसे श्राद्ध में निमंत्रण देंगे? क्या उसे 3 वेद पढ़ाएंगे? क्या उसे ब्राह्मण पत्नी मिलने में कष्ट होगा? तो इन सब के उत्तर अंबष्ठ देते हैं कि हाँ, उसको साथ में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, भोजन कराएंगे और ब्राह्मण स्त्री पाने में कोई कष्ट नहीं होगा। फिर बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जो ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री की संतान है, क्या क्षत्रिय उसका अभिषेक करेंगे, उसे राजा बनाएंगे? तो अंबष्ठ कहता है नहीं हे गौतम, ऐसा नहीं होगा। तो बुद्ध पूछते हैं किस कारण से? तो अंबष्ठ कहता है क्योंकि वह पिता की ओर से ठीक नहीं है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं, इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है, स्त्री पक्ष से बात हो अथवा पिता के पक्ष से,
दोनों ही ओर से क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। तो यहाँ बुद्ध का सीधा वचन है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, और यह मूल पाली में भी खत्या व सेठा हीना ब्राह्मण, क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हीन है। यह बुद्ध का वचन है और यह कई बार बोला गया है। तो अच्छा, आगे इसके एक और इस श्रेष्ठताहीनता के भाव को और अधिक बल देने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। तो गौतम बुद्ध आगे पूछते हैं, यदि किसी अभियोग के कारण, किसी अभियोग आप जानते हैं, किसी आरोप के कारण, आरोप की जो जांच होती है अभियोग होता है, किसी अभियोग के कारण यदि सिर मुंडवाकर, मुंह पर काली राख लगाकर ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को राष्ट्र अथवा नगर से बाहर निकाल दें, तो क्या ब्राह्मण उसे समान आसन देंगे अथवा समान जलपात्र देंगे? तो अम्बष्ट कहता है नहीं। फिर कहता है तो क्या ब्राह्मण उसे वेद पढ़ाएंगे? तो अम्बष्ट कहता है नहीं। कहते हैं क्या उसे ब्राह्मण स्त्री पाने का अधिकार होगा, ब्राह्मण स्त्री से ब्याह करने का अधिकार होगा? अम्बष्ट कहते हैं नहीं होगा। तो यहाँ बात कही, किसी ब्राह्मण को किसी अभियोग के कारण, अर्थात किसी ब्राह्मण ने कोई कुकर्म किया हो, उस पर कोई अभियोग चला हो और फिर उसको दोषी पाया गया हो, फिर उसका सिर मुंडवाकर, उसके मुंह पर काली राख लगाकर उसे देश निकाला दे दिया जाए, राज्य अथवा नगर से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या अन्य ब्राह्मण उसे अपने साथ खिलाएंगे, पिलाएंगे, वेद पढ़ाएंगे और अपनी अपनी कन्या का उससे ब्याह कराएंगे? तो अम्बष्ट कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा ये गौतम। फिर गौतम पूछते हैं, गौतम बुद्ध, अच्छा अम्बष्ट, अब बताओ, यदि क्षत्रिय समाज से किसी क्षत्रिय को किसी अभियोग के कारण वैसे ही उसका सिर मुंडवाकर, उसका मुंह काला कराकर उसे देश निकाला दिया जाए, क्षत्रिय यदि किसी क्षत्रिय को देश निकाला दे देते हैं, सिर मुंडवाकर, उस पर मुंह पर राख लगाकर, किसी कुकर्म के कारण अभियोग चलाकर, तो बुद्ध पूछते हैं तो क्या उसे ब्राह्मणों में समान आसन मिलेगा, समान जल मिलेगा? तो अम्बष्ट कहता है हाँ मिलेगा। तो फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं क्या उसे ब्राह्मण वेद पढ़ाएंगे? अम्बष्ट कहता है पढ़ाएंगे। फिर कहते हैं क्या ब्राह्मण स्त्री पाने का उसको अधिकार होगा? तो अम्बष्ट कहता है होगा। तो फिर बुद्ध कहते हैं, इनके वचन है, इससे भी अम्बष्ट यह सिद्ध होता है, क्षत्रिय यदि बहुत अधोगति को प्राप्त हो जाए और इस अवस्था में भी क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, यह गाथा सनंग कुमार ने कही है। सनंग कुमार प्राकृत में है, वैसे तो सनत कुमार है, और आप जानते हैं सनत कुमार एक हमारे यहाँ सनातन परंपरा में ऋषि हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो बुद्ध कहते हैं सनंग कुमार ने एक गाथा कही है। वह गाथा क्या है? इसकी दो पंक्तियां हैं। गोत्र को आधार मानकर चलने वाले, तो वह गाथा क्या है? प्राकृत में है, खत्तियो सेठो जने तस्मिम ये गोत्र पटिसारिणो विद्याचरण संपन्नो सो सेठो देव मानुसे। तो ये कहते हैं, ये गाथा सनंग कुमार को उद्धृत करते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, जो गोत्र को आधार मानकर चलते हैं उनमें क्षत्रिय श्रेष्ठ है। फिर आगे, परंतु जो विद्या और आचरण से संपन्न है वह देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ वही दो स्तर की बातें हैं, एक निचले सामाजिक स्तर की और एक ऊंचे दार्शनिक स्तर की, जो बात माधव देशपांडे जी ने कही है। ऑन अ हायर फिलोसॉफिकल स्केल कास्ट इज डिनाइड, बट ऑन अ लोअर सोशल स्केल अ डिफरेंट सुपीरियरिटी इज एक्सप्रेस, दैट क्षत्रिय इज सुपीरियर टू ब्राह्मण्स। तो वही एक दार्शनिक स्तर की जो बात है उसमें तो बुद्ध ने कहा है विद्या और आचरण से संपन्न है वही देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है, पर उसी के साथ एक निचले सामाजिक स्तर की बात भी कही है, जिसमें कहा है गोत्र को लेकर चलने वालों में क्षत्रिय श्रेष्ठ है और ब्राह्मण हीन है। तो यह अम्बट्ठ सुत्तम का जो इसी गाथा को फिर बुद्ध दोहराते हैं और कहते हैं यह कोई दुरुक्त नहीं है, यह सूक्ति है। और फिर आगे इस सुत्त में और चर्चा आती है। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में देखा, जैसा बहुधा कहा जाता है गौतम बुद्ध ने एक जाति रहित अथवा वर्ण रहित समाज की स्थापना की, ऐसा तो नहीं है। यह पहले मैंने तमोतम सुत्तम में भी आपको बताया था, और एक और उदाहरण दिया था बुद्ध एंड द कास्ट सिस्टम पेपर से, जिसमें कहा गया था जो उनका संघ था उसमें जाति नहीं थी, परंतु समाज की जाति को उन्होंने छुआ नहीं, उसकी निंदा नहीं की, उसका खंडन नहीं किया, और अस्पृश्यता का भी। और यही बातें हमें अन्य बौद्ध ग्रंथों में दिख जाती हैं, जहाँ कुछ विशेष कुलों को
जहाँ वेणुकार बसोर कुलों को अथवा रथकार कुलों को जो बढ़ई हैं, अथवा चांडाल को, इन ऐसे इत्यादि कुलों को हीन कुल कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। और तमोतम सुत्तम में भी इन कुलों में जन्म को अंधकार माना है गौतम बुद्ध ने। तो बात वही आती है जो आज कहा जाता है बुद्ध ने जाति रहित अथवा वर्ण रहित समाज की स्थापना की, वह ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने दो स्तर पे बातें की हैं। एक दार्शनिक स्तर पे जो बात है उसमें तो उन्होंने कहा है जो विद्या और आचरण से संपन्न है वह श्रेष्ठ है, परंतु जो सामाजिक स्तर की बात है वहाँ उन्होंने कहा है क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हीन है। और जहाँ जहाँ बौद्ध ग्रंथों में एक वर्णन आता है तो पहले क्षत्रिय का फिर ब्राह्मण का ही वर्णन आता है। तो इस प्रकार यह दूसरा सत्र आज हमारा बुद्ध और जाति को लेकर समाप्त होता है। अगले किसी सत्र में आपसे फिर भेंट होगी। और जाते जाते मैं ये कह दूं, जो उच्च दार्शनिक स्तर की बात है ऐसी बात तो सनातन धर्म में भी कही गई हैं। भगवत गीता में कहा गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो यहाँ भगवान कृष्ण का क्या वचन है? विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, एक कुत्ते में और चांडाल में पंडित लोग समान दृष्टि रखते हैं, पंडित लोग समदर्शी होते हैं। यह वह उच्च दार्शनिक स्तर की बात है। और इसी प्रकार एक पुराण का वचन आता है, न शूद्रा भगवत भक्ता स्ते तु भागवता स्मृता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये त्वभक्ता जनार्दने। इस वचन में क्या कहा गया? भागवत जो होते हैं अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वे शूद्र नहीं होते। जो भगवान के भक्त हैं वे शूद्र नहीं होते, वे तो भागवत कहे जाते हैं। और जो जनार्दन के भक्त नहीं हैं, जो विष्णु के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोग तो सभी वर्णों में शूद्र ही होते हैं। तो यह उच्च दार्शनिक बात सनातन धर्म के ग्रंथों में भी कही गई है, जो बौद्ध ग्रंथों में भी कही गई है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है जो बातें दोनों परंपराओं में कही गई हैं वे बहुत भिन्न नहीं हैं। जाति प्रथा, जाति के आधार पर ऊंच नीच अथवा भेदभाव एक सामाजिक व्यवस्था थी। और यह यदि यह सनातन ग्रंथों में इसका वर्णन आता है तो बौद्ध ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता ही है। यदि सनातन ग्रंथों में इसमें ऊंच नीच भेदभाव का, श्रेष्ठता अवरता का वर्णन आता है तो बौद्ध ग्रंथों में भी आता है। एक स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊपर कहा गया है और एक स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊपर कहा गया है। तो यह आज का सत्र यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आपसे फिर भेंट होगी। नमो।